तो प्यारे दोस्तों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के चंद अहम मसाइल के साथ मैं आप हज़रात की खिदमत में मौजूद हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर हम अपने सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। औरतों की इमामत कर सकती है या नहीं कर सकती? सवाल, इस्लाम में औरत भी इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकती है या नहीं? कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब इनायत फ़रमाएँ। ये सवाल है, जवाब सुनें। औरत मर्दों की इमामत तो नहीं कर सकती। अगर औरतों की इमामत करे तो ये मकरूह है, ठीक है। औरत मर्दों की इमाम तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। लेकिन अगर औरत औरतों की इमाम बने तो ये अमल मकरूह है। लेकिन अगर करे भी इमामत तो वो आगे नहीं खड़ी होगी, बल्कि औरतों के दरमियान में ही, औरतों वाली सफ़ में ही उसे खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। इससे अगला सवाल है, औरतों का किसी घर में जमा होकर नमाज बाजमात अदा करना बदतरीन बिदअत है। सवाल, हमारे मोहल्ले में कोई 10-15 घर हैं। जुमा के रोज़ सब औरतें हमारे घर में नमाज़ पढ़ती हैं। इनमें से एक खातून ऊंची आवाज़ में नमाज़ पढ़ती है और बाकी ख़वातीन उनके पीछे। क्या ये तरीका ठीक है? जो खातून नमाज़ पढ़ाती है उनके हाथ और पाँव पर नील पॉलिश लगी हुई होती है और कुछ ख़वातीन आधी आस्तीन की कमीज़ पहन कर आती हैं। उनके मुतालिक इस्लाम की रूह से बताइए कि इस तरह नमाज़ पढ़ी जा सकती है या नहीं? बहुत अहम सवाल है, जवाब समझ फरमाइए। सवाल में ये ज़िक्र नहीं किया गया कि ये औरतें जो नमाज़ पढ़ती हैं, आया वो जुमे की नमाज़ पढ़ती हैं या नफल नमाज। अगर वो अपने ख़्याल में जुमे की नमाज़ पढ़ती हैं तो उनकी जुमे की नमाज़ नहीं होती, क्योंकि जुमे की नमाज़ में इमाम का मर्द होना शर्त है। लिहाजा उनकी जुमा की नमाज़ बिल्कुल भी ना हुई। ये नफल नमाज है जिसका ज़िक्र आगे आता है, और ज़ोहर की नमाज़ उनके ज़िम्मे रह गई है। और अगर वो नफल नमाज़ पढ़ती हैं तो औरतों का जमा होकर इस तरह नफल नमाज जमात के साथ अदा करना बदतरीन बिदअत है और मुतअद्दिद गलतियों का मजमूआ है, जिसकी वजह से वो सख्त गुनहगार हैं। और नील पॉलिश और आधी आस्तीन वाली औरतों की तो इनफिरादी नमाज भी नहीं होती। ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।